आप खड़े हो जाए। अरे आपकी जगह पे मैं होता तो बोल बोले नहीं आप कैसे कर देता। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो मैं बोला भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला तो कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला गई। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। पीएम के बयान से हर्ट हुए हैं सर। पीएम ने जिस तरह से नाम लिया सर, पीएम ने जिस तरह से आप पर सीधा तौर पे आरोप लगाया सर, क्या कहेंगे? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। आज पार्लियामेंट में एक और सीमा टूट गई, पार हो गई, जिससे इतना गिर के कोई बात कर सकते हैं। आज जब चीजें उनके सामने आ रही हैं और उदाहरण के साथ आ रही हैं तो वो तिलमिला रहे हैं। उनके पास सिवाय वॉकआउट करने के, बहिष्कार करने के दूसरे कोई तरीके नहीं रहे। नोटबंदी पर चर्चा के दौरान मनमोहन सिंह ने डीमोनेटाइजेशन को लूट और कानूनी डकैती बताया था। पीएम मोदी ने उसी हमले का जवाब दिया। ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड प्लंडर वाले बयान पर पीएम मोदी का तंज। It is a case of organized loot and legalized plunder. शहर तुम्हारा, कातिल तुम, शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। मैं किस शब्दों में, किस अल्फाज में इसकी निंदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। वो सच्चाई है क्या? ये सच्चाई नहीं है? आपने और आप हम नहीं जानते क्या? मीडिया नहीं जानता क्या? इनके पिछले 10 साल के उसमें कितने स्कैम हुए। राज्यसभा में अब कांग्रेस की बायकॉट की रणनीति। ऐसा हमने कभी प्रधानमंत्री को कहते नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। People have given mandate to Sri Narendra Bhai Modi led government. They were trying to heckle him. They are making running commentaries while sitting, and they are obstructing also. Is it the way? बजट सेशन में अब काम नहीं, हंगामा होगा। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। नोटबंदी को लूट और डकैती बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर ऐसे कटाक्ष किए कि कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी मांगने के लिए कहा है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को गिरेबान में झांकने के लिए कहा है। ये पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है यानी कि सत्यापित है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय। तो इस खबर में सरकार और विपक्ष के बयान तो हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है कि खबर की तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, जो ऑडियो है उस पर आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये वीडियो राज्यसभा की कार्यवाही की है, इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं रेनकोट से कांग्रेस पानी पानी कैसे। धन्यवाद देने के लिए। मंगलवार को लोकसभा के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर चुन चुन कर कटाक्ष किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निशाने पर लिया। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के फायदे गिनवाए और कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों पर शायराना अंदाज में तंज कसे। शहर तुम्हारा, कातिल तुम,
शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। कांग्रेस ने नोटबंदी के विरोध में जो बुकलेट जारी की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका भी जिक्र किया। कांग्रेस की उस किताब का पहला पन्ना यानी प्रस्तावना मनमोहन सिंह ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर बड़ा कटाक्ष करते हुए ऐसा इशारा दिया कि जैसे किताब मनमोहन सिंह ने नहीं लिखी, शायद उनका भाषण भी किसी और नहीं लिखा होगा। एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था, मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, कि शायद कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हुए इस हमले पर सख्त आपत्ति जताई और सदन से वॉकआउट कर दिया। पीएम के बयान से हर्ट हुए हैं सर। पीएम ने जिस तरह से नाम लिया सर, पीएम ने जिस तरह से आप पर सीधा तौर पे आरोप लगाया सर, क्या कहेंगे? विंटर सेशन में नोटबंदी पर चर्चा के दौरान 24 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डीमोनेटाइजेशन पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला था, नोटबंदी को लूट और सरकारी डकैती बताया था। The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. कांग्रेस के हंगामे और वॉकआउट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के उसी बयान की याद दिलाई और कहा कि सदन की गरिमा का विपक्ष भी ध्यान रखे। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। जब एक प्रधानमंत्री अपने सीनियर की खिल्ली उड़ाता है तो वो संसद और राष्ट्र को ठेस पहुंचाता है। एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, उन्होंने अपना कद खुद छोटा किया है। आज का घटनाक्रम दुखी करने वाला था और खुलकर कहूं तो शर्मनाक था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ भी गलत नहीं कहा। वो सच्चाई है क्या? ये सच्चाई नहीं है? आपने और आप हम नहीं जानते क्या? मीडिया नहीं जानता क्या? इनके पिछले 10 साल के उसमें कितने स्कैम हुए, सब देखा है, जग जाहिर है, और वो पहले से भी करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले कांग्रेस ने चुनावों में हो रहे खर्च को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जनाब, जो पैसा इनके पास प्रचंड साधन है, प्रचार तंत्र है, वो जो पैसा खर्च होता है बड़ी बड़ी रैलियों के लिए, हजारों बसें आती हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, जहाज चलते हैं, ये कौन सा फकीर बैंक से पैसा आ रहा है? कौन से पवित्र कुंड से ये पैसा आ रहा है? कौन से चेक से ये पेमेंट हो रही है? जरा हिंदुस्तान को बताओ तो कि तुम्हारी शान बढ़ जाती, ये रुतबा बढ़ गया होता, कहा जो अपनी शान में किसी और की शान में भी कहा होता। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर हमले और कांग्रेस के वॉकआउट के बाद शुरू हुई एक बड़ी जुबानी जंग और आरोपों का सिलसिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आरोप लगाना जैसे कि वो स्कैमस्टर हैं, ऐसा हमने कभी प्रधानमंत्री को कहते नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इतना भी गरिमा नहीं रखे, इतना भी मर्यादा नहीं रखे। आज पार्लियामेंट में एक और सीमा टूट गई, पार हो गई, जिससे इतना गिर के कोई बात कर सकते हैं। Very, very demeaning, and it is something which is not expected of a sitting prime minister to speak about in such disparaging language. They were trying to heckle him. They are making running commentaries while sitting, and they were obstructing also. Is it the way for the opposition, that too for a party which claims that it's so matured and very senior? आज जब चीजें उनके सामने आ रही हैं और उदाहरण के साथ आ रही हैं तो वो तिल मिला रहे हैं। उनके पास सिवाय वॉकआउट करने के, बहिष्कार करने के दूसरे कोई तरीके नहीं रह गए हैं।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सदन से माफी मांगने की मांग की है। चुनावी मौसम में सरकार और विपक्ष के बीच संसद में इस टकराव के बाद माहौल में और गर्मी आनी तय है। सरकार कांग्रेस के घोटाले गिनाकर उसे शर्मिंदा करने की रणनीति पर चल रही है और विपक्ष नोटबंदी को सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। जाहिर है सदन में कामकाज की उम्मीद अब कम ही दिखाई देती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने चुटकुले अंदाज में विपक्ष पर हमला किया और हमला करने के लिए रेनकोट का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन इस पर अब विपक्ष तिलमिला गया है और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात की जा रही है। आज हंगामे के आसार हैं।